हेलो स्टूडेंट्स, आज भी एक नया वीडियो लेकर आया हूँ मैं। आज जो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से है। ये 2024 का जेईई मेन का ही क्वेश्चन है और आज भी सीखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स थ्रू द क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेईई मेन 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। सो क्वेश्चन क्या पूछा है, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया निकालने के लिए पूछा है क्वेश्चन। ऑफ द रीजन, एक रीजन दिया है, जो रीजन दिया है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करके रिप्रेजेंट किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर z को यूज़ करके रिप्रेजेंट किया है। सो जो रीजन है वो रीजन को डिस्क्राइब किया है। z बिलोंग्स टू c, z बिलोंग्स टू c मीन्स z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कुछ रीजन्स, तीन रीजन्स दिया है। मोड ऑफ z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2, ये एक रीजन है। दिस वन इज ए रीजन एंड दिस वन इज ए रीजन। सो एरिया निकालने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, जो तीन रीजन डिफरेंट रीजन दिया है, पहले देखेंगे उन रीजन को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या ग्राफ, उसका ग्राफ क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा और थर्ड इक्वेशन का क्या रीजन बनेगा, देखते हैं हम। सो वन बाई वन हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट वन इज मोड ऑफ z माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 2। मोड ऑफ z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2। सो रीजन को डिफाइन करने के लिए या रीजन को ड्रॉ करने के लिए, रीजन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम z के जगह पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करके सॉल्व करेंगे तीनों इक्वेशन को, तो हमें पता चल जाएगा ये क्या रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस आई वाई लेस देन और इक्वल टू 2। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। सो अभी इस इक्वेशन को देख के हमें पता चल गया कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो रीजन ड्रॉ करने के लिए हम हर इक्वेशन को, हर इनइक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। देन हम इनइक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसको इनइक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, सो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए सर्कल whose center is at 1 0 and radius equal to 2 units. radius equal to 2 units. Particularly इस इक्वेशन के लिए हम एक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे मोड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू r, इफ एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म z माइनस z1 इक्वल टू r, then equation of the locus of z or the graph represented by this equation will be a circle. Z lies on a circle whose center is at z1 and radius equal to r. Center equal to z1 and radius equal to r. ये डायरेक्टली भी हम याद रख सकते हैं। सो ये हो गया सर्कल। अगर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 लेंगे तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, और जो पॉइंट्स होंगे, द पॉइंट्स एक्स वाई लाई ऑन द सर्कल। एंड इफ दिस, नाउ इट इज गिवन दैट मोड ऑफ z माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, means z lies on or inside the circle. For less than means the points will lie inside the circle, and for greater than in equation, the points will lie outside the circle. For mode of z minus 1 less than equal to 2 means z lies on or inside the circle. Inside the circle. So ये सर्कल को ड्रॉ भी कर सकते हैं हम इंडिविजुअली। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, z प्लस z बार प्लस i इंटू z माइनस z बार
इक्वल टू 2, सॉरी लेस देन इक्वल टू 2। सो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करेगा, ये जानने के लिए हम z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करेंगे। यहाँ पर भी z इक्वल टू अगर एक्स प्लस आई वाई पुट करेंगे, z अगर एक्स प्लस आई वाई है, z बार का वैल्यू क्या होगा, x माइनस आई वाई होगा। तो z प्लस z बार क्या होगा, 2x प्लस आई इंटू z माइनस z बार क्या होगा, 2i y इज लेस देन इक्वल टू 2। So on simplifying, the equation will come like this: x minus y less than or equal to 1। तो पहले देखेंगे x minus y equal to 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। x minus y equal to 1 represents a straight line. It represents a straight line. Okay? And अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 के लिए कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करेगा वो बाद में देखेंगे। थर्ड इक्वेशन दिया है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन x रिप्रेजेंट्स द रियल पार्ट ऑफ z and y रिप्रेजेंट्स द imaginary part of z. So imaginary part of z, if imaginary part of z greater than 0, that means y is greater than or equal to 0. So y greater than or equal to 0, इस रीजन को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो अभी क्या करेंगे, तीनों रीजन को डिफाइन करेंगे। देन वी हैव टू फाइंड द कॉमन रीजन डिफाइंड बाय द ऑल थ्री इक्वेशंस। सो ये तीनों का जो कॉमन रीजन होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको और उसका एरिया निकालेंगे हम। ओके, सो फर्स्ट रीजन देखेंगे रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला हमें, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 एंड थर्ड इक्वेशन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इन तीनों को ड्रॉ करेंगे और कॉमन रीजन निकालेंगे हम। सो ड्रॉ करने के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सेस x एक्सिस एंड y एक्सिस लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज ए सर्कल, x minus 1 square plus y square less than equal to 4. So this is x-axis, suppose this is x-axis, this is y-axis, and the circle has center 1 0. Suppose this is 1 0 and radius is 2 units. Radius is 2 units means, so I will draw a circle like this. If this is 1 unit, अगर ये 1 यूनिट है, इधर भी 1 यूनिट ले गया मैं। सो ये एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर है 1 0 एंड रेडियस इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये रेडियस है, this one is 2 units and this one is also 2 units. So x minus y 1 square plus y square less than equal to 4 means we have to sketch the region which lie on or inside the circle. ये टोटल सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स है और इनसाइड जो पॉइंट्स है, सारा पूरा रीजन रिप्रेजेंट करेगा ये इक्वेशन। देन नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। सो x माइनस वाई इक्वल टू 1 अगर ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए ये इसका पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सेस निकालेंगे हम। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ। उसके लिए एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अगर y 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, ये एक पॉइंट हुआ। एंड y 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 एंड x 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू -1। सो एक पॉइंट 1 0 एंड अनदर पॉइंट विल बी -1 0, सॉरी 0 -1. So this straight line, the straight line will pass through these 2 points.
So this is the straight line. This is the straight line x minus y equal to 1. So x minus y equal to 1 means the points lie on the straight line, and x minus y less than equal to 1 given है. x minus y less than equal to 1. जैसे सर्कल के साथ अगर लेस देन सिंबल यूज़ करते हैं तो सर्कल का इनसाइड रीजन रिप्रेजेंट करेगा, और सर्कल के साथ अगर ग्रेटर देन रिलेशन यूज़ करेंगे तो इक्वेशन के साथ ग्रेटर देन, इन इक्वेशन अगर ग्रेटर देन रहेगा तो आउटसाइड द सर्कल वो रिप्रेजेंट करेगा. सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के केस में हम स्ट्रेट लाइन का दो पार्ट देखेंगे, दो रीजन देखेंगे, एक रीजन इस साइड और एक रीजन इस साइड. सो जैसे सर्कल का इनसाइड और आउटसाइड रीजन होता है, स्ट्रेट लाइन का इनसाइड और आउटसाइड रीजन नहीं होता है. एक रीजन होगा ओरिजिन साइड, दिस इज ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, दिस साइड ओरिजिन है, एंड अनदर इज नॉन ओरिजिन साइड. सो x माइनस वाई लेस देन इक्वल 1 हमें फाइंड आउट करना है कि रीजन ये होगा, ये वाला रीजन होगा, ये या नीचे वाला रीजन होगा. सो उसके लिए 0 0 पॉइंट पुट करेंगे हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में. इन इक्वेशन में 0 0 अगर पॉइंट पुट करेंगे, 0 माइनस 0 लेस देन 1, सो 0 0 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को. दैट मीन्स x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स द रीजन विच कंटेन्स ओरिजिन. ओरिजिन जिस साइड में है वो रीजन ये रिप्रेजेंट करेगा. दैट मीन्स दिस रीजन, दिस वन. ओके, सो पहले तो सर्कल के लिए हम ड्रॉ कर देंगे. सर्कल के लिए ड्रॉ करेंगे. सर्कल का जो इनसाइड रीजन था, सर्कल का इनसाइड रीजन है ये, और नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन का जो रीजन आया, रीजन मिला x माइनस वाई लेस देन इक्वल 1, ये रिप्रेजेंट करेगा इस रीजन को, ओरिजिन साइड वाला. और थर्ड जो पोर्शन है y ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन 0 मीन्स दिस इज y एक्सिस, y ग्रेटर देन 0 मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द रीजन अबव x एक्सिस. सो y ग्रेटर देन 0 मीन्स दिस इज द रीजन above x axis. above x axis, above x axis मतलब कितना रीजन मिलेगा हमें, इसके ऊपर जो आएगा उसको अगर कोई दूसरा कलर से हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्रीन से, तो ये वाला मिलेगा हमें, ये वाला. सो तीनों का जो अगर कॉमन रीजन देखेंगे, तीनों का कॉमन रीजन कौन सा हो रहा है, कौन सा रीजन ये तीनों इक्वेशन को, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला रीजन मिलेगा हमें, ये वाला. सो ये वाला रीजन मिलेगा. इतना रीजन. सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन, दिस मच ओनली. सो एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, सर्कल का एरिया फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सर्कल का एरिया, ये एरिया कैसे निकाल पाएंगे, ये ऊपर वाला एरिया जो है ये सर्कल का 50% एरिया है, आधा एरिया है ये. सो एरिया ऑफ द सर्कल कितना है, एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर. उससे हम क्या करेंगे, इतना ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया उससे माइनस करेंगे. दिस वन. सो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे हम, ये एक सेक्टर है सर्कल का, ये तो सेंटर है, सेंटर से पास कर रहा है, ये सेंटर से पास कर रहा है इस लाइन के स्लोप से. सो ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये अगर हमें ये एंगल पता चलेगा तो ये एरिया निकाल सकते हैं, ये छोटा एरिया. सो कैसे निकालेंगे, सो ये लाइन का स्लोप है +1 माइनस ऑफ a बाई b, मतलब दिस एंगल इज 45 डिग्री और π/4. So total area, so area of the common region is, area of the common region is equal to
टोटल एरिया का आधा है हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये ऊपर वाला एरिया जो पूरा सर्कल का आधा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया फॉर्मूला क्या है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा मीन्स π/4, दिस इज π/4, ओके। सो दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 8, so that is equal to 4 pi r square minus pi r square by 8, that is equal to 3 pi r square by 8। r square का वैल्यू हम पुट कर देंगे 3 pi इंटू r square है 4 डिवाइडेड बाई 8, so that is 3 pi by 2। so 3 pi by 2 आंसर दिया है ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 में। सो दिस इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन डिफाइंड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आता है जेईई मेन में। होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।